हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु का हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप प्रभु यीशु की आशीष को ग्रहण कर सकें। मेरे प्रियो, आज हम जिस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उस वचन को आप ध्यान से सुने कि परमेश्वर हमारे यीशु मसीह हमें कहता है कि मेरे मंदिर तुम हो। आज हम इसी वचन में मनन चिंतन करेंगे, अपने पापों को कबूल करेंगे और हम वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है सत्य और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा परंतु वो आनंद जीवन प्राप्त करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं नाश होगा परंतु वो क्या पाएगा? आनंद जीवन। मेरे प्रियो, आनंद जीवन क्या है? आनंद जीवन वो है जो हमेशा खुशी रहते हैं, खुशी रहते हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत से व्यक्ति को देखते हैं हमेशा दुख रहते हैं। क्यों दुख रहते हैं? वे परमेश्वर को नहीं जानते। जो परमेश्वर को जानते हैं वो इनकार कर देते हैं। जिस प्रकार से पतरस ने प्रभु यीशु को 3 बार इनकार किया, उसी प्रकार से आजकल विश्वासी लोग प्रभु यीशु को जानते हैं लेकिन इनकार कर देते हैं। जानने के बावजूद भी इनकार कर देते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, इसीलिए शरीर में हमेशा दुख ही दुख आता है, बीमार आता है, शैतान अटैक करता है। मेरे प्रियो, शैतान अटैक करता है। क्यों करता है? वे लोग प्रभु को जानते हैं, ईश्वर को जानते हैं, तो पर भी वे लोग उस पाप पे गुजरते हैं। जो पाप पहले करते थे उस पाप में फिर चलने लगते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर हमसे कुछ कहने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम स्वयं परमेश्वर से आज प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की मांग करें। पवित्र आत्मा हमारे लिए मिले, हमें प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को दे ताकि उस पवित्र आत्मा के सहायता हम बड़े बड़े वचन को पढ़ सकें और एक दूसरों को बता सकें और एक दूसरों सुनकर प्रभु यीशु की रास्ते पे चल सकें। मेरे प्रियो, आइए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज हर एक जन के लिए मैं मेरे प्रियो प्रार्थना करना चाहता हूँ जिसका शरीर में दुख है, जिसके बिजनेस नहीं चल रहा है, जिसका जॉब नहीं चल रहा है, आज जॉब खुलने वाला है। जिसका शादी नहीं हो रहा है उसका शादी होने जा रहा है। मेरे प्रियो, जिस शैतान ने जो रुकावट किया है आज प्रभु यीशु उसे खोलने जा रहा है। आइए मेरे साथ मेरे प्रियो मिलकर हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है तुम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए चिंता मत करो, तुम दूसरों के लिए चिंता करो। आज मेरे प्रियो उसी प्रकार हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु स्वयं हमें आशीष देगा, हमें प्रभु यीशु स्वयं हमें देखेगा, स्वयं प्रभु यीशु हमसे बातें करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आइए मेरे साथ अपने आंखों को बंद कीजिए। किसी जगह में है मेरे प्रियो, गाड़ी में यात्री कर रहे हैं या पैदल यात्री कर रहे हैं, इस वीडियो को आप जरूर देखें। आप इस वीडियो में भाग जरूर लें ताकि प्रभु यीशु आपके जीवन में आशीष करे। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आज मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इस समय में खुदावन पिता परमेश्वर, जितना भी भाई बहन प्यारे प्रभु जी आपकी वचन में जुड़े हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उस लोगों को तू आशीष दे, उस लोगों को तू पिता परमेश्वर उसके मार्ग को तू तैयार कर खुदावन पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, जितना भी संकट में गुजर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, वो यीशु के नाम से, आपके नाम से, आपके पवित्र नाम से, आपकी यीशु के नाम से खुल जाए पिता परमेश्वर। जिसका जॉब नहीं लग रहा है उसका जॉब लगने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। जो प्यारे प्रभु जी दुख में है प्यारे पिता परमेश्वर, वे लोग दुख से निकलने पाए खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, हमें आपकी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु आपकी वचन को हम अच्छे से एक दूसरों को बता सकें, आपकी वचन को अच्छे से हम रहस्य से समझ सकें। जिस प्रकार पिता परमेश्वर
एक बीज बोने निकलता है प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार जो 100 गुना बीज लाता है प्यारे प्रभु जी, उसी प्रकार आज आपकी वचन का हम बीज बो रहे हैं प्यारे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हमारा वचन प्यारे प्रभु जी अच्छे से लोगों तक पहुंचने पाए खुदा पिता परमेश्वर, और अच्छे अच्छे लोग प्यारे प्रभु जी आपकी रास्ता में चलने पाए। मैं खुदा प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा राजा। धन्यवाद के साथ प्रभु हम यीशु के नाम से मांगते हैं। हरे कोई बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन संख्या हम 16 और 17 को देखेंगे और 18 को भी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम 16 को शुरू करते हैं। क्या आप या नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हालेलुया। यह प्रभु यीशु मेरे प्रियो किसको बोलता है? जो फादर हैं उसे बोल रहे हैं, जो प्रचारक हैं उसे बोल रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, जितना हम मनुष्य पाए जाते हैं उन लोगों को प्रभु यीशु बोलता है। क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर किसके ऊपर निवास करता है? आपके ऊपर निवास करता है, हमारे ऊपर निवास करता है। तो मेरे प्रियो, आज आपको सही रस से जानना पड़ेगा कि ईश्वर हमारे ऊपर ना निवास करता है। तो क्या हमें पाप करना चाहिए या नहीं? क्या हमें किसी का निंदा करना चाहिए? क्या हमें किसी को गाली गलौज देना चाहिए? क्या किसी से हमें बेविचार की बात करना चाहिए? क्या हमें एक दूसरों को लड़ाई करना चाहिए? क्या हमें एक दूसरों को झगड़ा करना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कह दिया, तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर के मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम पर निवास करता है। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना यरदन नदी में पिता परमेश्वर की बपतिस्मा देता था, उसी समय मेरे प्रियो प्रभु यीशु के ऊपर एक आत्मा उतरा था और उसी आत्मा आपके ऊपर निवास करता है मेरे प्रियो। तो आप स्वयं सोचिए, क्या प्रभु यीशु के ऊपर सत्य वाला आत्मा उतरता है, उसी आत्मा आपके ऊपर उतरता है। तो क्या आपको पाप करना चाहिए? नहीं प्रियो, आपको पाप नहीं करना चाहिए। आज आप पाप कर रहे हैं, तो आज आप पाप कर रहे हैं, इसीलिए आपके शरीर में दुख नहीं छोड़ता है, इसीलिए आपके बिजनेस नहीं चलता, इसीलिए आप अच्छे नहीं रहते, इसीलिए आपके घर में लड़ाई होता है, आपके परिवार में नहीं बनता। मेरे प्रियो, आज स्वयं आपको देखना होगा। आइए हम 17 को भी देखते हैं। 17 में बहुत कठिन सी बातें हैं मेरे प्रियो, इस कड़ुए सी बातें हैं, लेकिन आज आप लोगों को इस बात को फॉलो करना होगा, प्रभु के पीछे फॉलो करना होगा, प्रभु के पीछे चलना होगा, प्रभु के साथ चलना होगा, प्रभु के सामने चलना होगा। प्रभु आपके सामने चलेगा, आपकी हाथ पकड़ के चलेगा मेरे प्रियो। जिस दिन आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे और इस वचन के माध्यम से चलने लगे, मेरे प्रियो देखना, आप एक दिन बहुत अच्छा मार्ग पर चलने पाओगे। हालेलुया। यहाँ 17 कहता है मेरे प्रियो, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नाश करेगा तो ईश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हो। यहाँ सच्ची सुना मेरे प्रियो, यदि जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। क्यों मेरे प्रियो? यदि आप परमेश्वर का मंदिर को नाश कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको नाश करेगा। मेरे प्रियो, तो आप स्वयं सोचिए, क्या आप परमेश्वर का मंदिर हैं तो उसे नाश करना होगा क्या? नाश हम कैसे करते हैं मेरे प्रियो? इस बात को भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम नाश इस प्रकार से करते हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु को जानते हैं, उसे अंगीकार करते हैं, उसे अनदेखा करते हैं मेरे प्रियो। जिस प्रभु यीशु का वचन को सुनते हैं उस समय तो सुनते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम जिस प्रकार से हम बाहर निकलते हैं, वैसे ही हम फिर जो पाप को छोड़ने की भय करते हैं, प्रभु यीशु से अंगीकार करते हैं। हम बोलते हैं कि प्रभु आज के बाद हम ये वाले पाप नहीं करेंगे, ये वाले पाप में आपके मंदिर को नाश होता है तो मैं इस पाप को नहीं करूँगा। लेकिन जब बाहर निकलते हैं मेरे प्रियो, उस समय हम फिर पाप को करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरे मंदिर को नाश किया तो मैं तुझे नाश करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हमारा शरीर, हमारे आत्मा, हमारे घर, हमारे पड़ोस, हमारे परिवार में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। क्योंकि
जब हम पाप करते हैं उस समय प्रभु यीशु हमें नाश करने की तैयारी करता है। हमें किस दिन नाश करेगा? जिस दिन हमारा मृत्यु होगा मेरे प्रियो, उस दिन हम स्वर्ग में जाएंगे। उसी समय प्रभु यीशु कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता, दरवाजा बंद करो, मैं तुझे नहीं जानता। मेरे प्रियो, आप 10 कुंवारी के बारे में सुने ही होंगे। 10 कुंवारी थी और 5 बुद्धिमान थी और 5 नासमझ थी। तो 5 जो समझ वाली थी, वे लोग दीप पकड़े थे और उसमें तेल भी अपने साथ तेल लिए थे। और जो बेसमझ थे मेरे प्रियो, वे लोग बस जलाए थे, उतना ही उन लोग के पास तेल था। और जो वे लोग प्रभु के आने की समय था, उसी समय उन लोग का दिया बुझ जाता है और वे लोग तेल लेने जाते हैं। और तेल जैसे लाते हैं वैसे वो 5 जन को प्रभु यीशु अपने राज में प्रवेश कर लिए रहता है, ले लिए रहता है। और वे लोग बाद में आते हैं और दरवाज़ा को खटखटाते हैं, खोलने के लिए बोलते हैं, प्रभु यीशु मैं भी तो आपकी सेवा करता था, प्रभु यीशु मैं भी आपके साथ रहता था, आपके साथ बातें करता था, आपके लिए प्रार्थना करता था, दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, धार्मिक में था, अब मुझे भी खोलिए। लेकिन प्रभु यीशु एक ही बात कहता है, मेरे प्रियो, मैं तुझे नहीं जानता कि तुम क्या हो, कौन हो। अभी दरवाज़ा बंद हो चुका है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु जब नाश करेगा, इसी प्रकार हमें नाश करेगा। तो आज अपने आप को जानना होगा, अपने आप को समझना होगा, अपने आप पे मनन चिंतन करना होगा। मेरे प्रियो, इसी वचन में आइए आज हम मनन चिंतन करें, आज प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु यीशु, इस वीडियो में जितना भी भाई बहन मनन चिंतन किए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों को तू आशीष दे। अपने पापों को कबूल किए हैं उन लोगों को तू आशीष कर, उन लोगों को तुम अच्छी रास्ता में ले चल, अच्छे धार्मिक पर ले चल। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।